बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे जी आलू का पराठा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लिए बॉयल हुए आलू और इनको हम मैश कर लेंगे। और आपने इनको हाथों से मैश करना है, मैशर की मदद से नहीं करना। तो यहाँ पर जी हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये जो आलू के पराठे हैं, जब तक इनमें प्याज शामिल ना करें तो इनका टेस्ट ही नहीं आता। तो प्याज़ों की कटिंग आप देख लें, आपने बिल्कुल इसी तरह से प्याज कटिंग करनी है। और इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे पुदीना, और पुदीने का फ्लेवर भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ढाबा स्टाइल पराठा है, तो इसमें हम सारी चीज़ों की फ्लेवरिंग करेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसके साथ हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें, तो इसके साथ पुदीना भी शामिल करेंगे। तो फिर जी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून जाएगा जी इसमें अनारदाना, बहुत ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते अगर आपने ढाबा स्टाइल पराठा बनाना है। तो यहाँ पर जी साबुत जीरा जाएगा और ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। और इसके साथ ही अजवाइन है, अजवाइन को मसल के शामिल करेंगे। और ये 1 टीस्पून है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है जी। तो यहाँ पर जी इसमें अब हम मसाले शामिल करते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। तो अब जी एक चुटकी में ही मैं इनको मिक्स कर लूँगी, और एक चुटकी में कैसे मिक्स किया आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जी हमने लिया आटा घर का नॉर्मल, जो कि हम जिससे डेली रोटियाँ बनाते हैं। तो इससे हमने बनाए पेड़े। और अब जी एक पेड़ा जो कि स्टेबल हो चुका है, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, तो इसको जी हाथों की मदद से हम इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और फिंगर टिप से बारीक कर लेंगे किनारों से। और ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है रोटी को जो है गोल बनाने का और इसके किनारों को बारीक करने का। तो अब जी हम इस पर रखेंगे अपनी स्टफिंग, जो कि हमने बनाकर तैयार कर ली है। और अब जी इसको उठाएंगे एक साइड से और इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हम कचौरियाँ बनाते हैं, या फिर आप इसको पोटली भी कह सकते हैं। तो इसकी एक पोटली बना लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और यहाँ पर जी इसको आपने इस तरह से फ्लैट कर देना है। और फ्लैट करने के बाद आप इसको रोलर पिन की मदद से जी बेल सकते हैं। और आपने इसको बिल्कुल राउंड बेलना है। और इसके अगर आपको फील हो कि आलू जो हैं कहीं से बाहर आ रहे हैं, तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हम ढाबा स्टाइल पराठा बना रहे हैं। तो इस पराठे में हमें आलू बिल्कुल भी मैश नहीं चाहिए, कहीं कहीं हमें आलू का जो टच है वो मसाले के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर जी अब हमने पराठे को बना लिया और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया और इसमें पराठा डाल दिया, और इसको मैं बहुत लो सी फ्लेम पर बनाऊंगी। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ मैं हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हाई फ्लेम से पराठा बनाने से जो कि पराठे की लुक है, इसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल नहीं आती। तो आप भी ये पॉइंट लाजमन फॉलो कीजिएगा और माशाल्लाह से आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो एक साइड से इसको पका लिया। तो अब जी इस पर लगाते हैं हम घी। और पराठे जब भी बनाएं घी के साथ बनाएं, ऑयल के साथ इनका टेस्ट नहीं आता। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो एक बात आपसे मैं शेयर करूं कि ये सहरी का टाइम था जब मैं ये पराठा बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर लूं। तो माशाल्लाह से ये है जी हमारा पराठा, और आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने तो दही के साथ ही इसकी सहरी की थी और अपने घर वालों को भी करवाई।
تو آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر جی ہمارے ماشاءاللہ سے سارے پراٹھے بن کر تیار ہیں، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیو ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔